नेक्स्ट चैप्टर कैश बुक। नेक्स्ट चैप्टर किसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि यहां तक पहुंचने से पहले आपको क्या क्या अच्छे से आना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंड लेजर। तो लेजर पोस्टिंग आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यस और नो। उसके बाद ही कैश बुक किया जा सकता है, बट बी केयरफुल, कैश बुक रिकॉर्डिंग का पार्ट है या क्लासिफिकेशन का। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक और अ प्रिंसिपल बुक। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। सब्सिडरी बुक जर्नल या तो रिकॉर्डिंग होती है, प्रिंसिपल बुक तो लेजर को बोलते हैं, यस और नो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो हम करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे। हम करेंगे रिकॉर्डिंग, बट रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी हो रही होगी। बट कैश बुक में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर बट रिकॉर्डिंग तो जर्नल में हो गई। तो ये सब डिविजन ऑफ जर्नल ही तो है, ये सब डिविजन ऑफ जर्नल है। क्या कहते हैं कि जर्नल में आप एक एक करके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जा रहे हो, वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बन गए, यस और नो। बट बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह हो गई, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हम और मीनिंगफुल बनाने के लिए फिर हम लेजर बनाते हैं, यस और नो। तो उसने कहा कि जब आपको पता है कि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, तो रिकॉर्डिंग के टाइम ही कुछ कुछ छटाई हो सकती है, रिकॉर्डिंग के टाइम ही कुछ कुछ छटाई हो सकती है। छटाई इन द सेंस क्लासिफिकेशन, कि रिकॉर्ड ही आप सेपरेट बुक्स बना लो, सब डिवाइड कर लो जर्नल को ही, तो रिकॉर्डिंग ही हो रही है, रिकॉर्डिंग के टाइम ही सब डिविजन हो गई। कह रहे सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही जर्नल में मत डालो, अलग अलग जर्नल्स बनाओ, उसको बोला सब्सिडरी बुक्स बनाओ। क्या बनाओ? सब्सिडरी बुक्स, कन्वीनियंस के लिए। तो आगे जाके आपके लिए लेजर बनाना इजी हो जाएगा और कम लेजर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्लासिफिकेशन आप ऑलरेडी कर चुके होगे। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस, बहुत सारी होती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, and it becomes difficult to record all the transactions in one book of prime entry, that is the journal book। जर्नल में आप इतनी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जा रहे हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मैटर। फॉर एग्जाम्पल, in a business many transactions relate to receipts and payments of cash, sale of goods and their purchase. It is convenient to maintain a separate book for each type of transaction, one to record cash transactions, another to record credit purchase of goods, and yet another to record credit sale of goods। कह रहा है अलग अलग बुक्स बनाओ, रिकॉर्डिंग ही अलग अलग बुक्स में करो। अभी तक आपने क्या सीखा था, सब कुछ हम कहां रिकॉर्ड कर रहे थे, जर्नल में, फिर उसके बाद क्लासिफाई करते थे। कह रहा रिकॉर्डिंग ठीक है, सीख गए सब कुछ, वेरी गुड। कह रहा रिकॉर्डिंग के टाइम ही आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। बुक ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। अभी भी ओरिजिनल एंट्री ही है, मतलब रिकॉर्डिंग ही हो रही है, यस और नो, बट इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल, ऑल्सो नोन एज द सब डिविजन ऑफ जर्नल। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स। Journal entry is not passed for the transactions recorded in such books। मतलब जो इन बुक्स में रिकॉर्ड हो गई, अभी हम नाम सुनेंगे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जो भी है, जो इसमें रिकॉर्ड हो गई, वो दोबारा जर्नल में नहीं होगी, एक ही बार रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, या तो पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक में या फिर जर्नल में। तो अगर स्पेशल बुक में हो गई तो दोबारा जर्नल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार रिकॉर्ड होगी, उसके बाद डायरेक्टली पोस्टिंग हो जाएगी लेजर में। These books of original or primary entry
आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल्स और सब्सिडरी बुक्स, सब डिविजन, स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। क्या क्या बनेंगे ध्यान से देखना, हम खुद करते हैं क्लासिफिकेशन। सब डिविजन ऑफ जर्नल, एक बनता है कैश बुक। कोई बता सकता है कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस बोथ आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पैसे आए, पैसे गए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, कैश इन हैंड और थ्रू चेक। तो बैंक ट्रांजैक्शंस भी कैश बुक में ही रिकॉर्ड होती है। तो जो भी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है वो कहां रिकॉर्ड हो गई? कैश बुक में। फिर एक बुक होती है परचेजेस बुक। परचेजेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, गुड्स जिसमें आप डील करते हो, क्रेडिट परचेजेस। उसकी कैश परचेजेस कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके होंगे। फिर एक सेपरेट बुक बनती है सेल्स बुक, उसमें क्या आता है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। फिर आता है परचेजेस रिटर्न बुक, परचेजेस रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? रिटर्न्स ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा था वो आपने वापस कर दिया। सर कैश पे खरीदा था तो अज्यूम किया जाता है कि अगर कैश पे खरीदा था तो आपने जब रिटर्न करा होगा तो आपको कैश ही मिल गया होगा। अजम्पशन है, अजम्पशन है, और कुछ मेंशन नहीं होता। तो जो रिटर्न्स हो रही हैं वो नॉर्मली उन्हीं की होती हैं जो सामान आपने क्रेडिट पे खरीदा था। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न और ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स बुक, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स बुक। क्या रिकॉर्ड होगा इसमें? रिटर्न्स ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो आपने सामान क्रेडिट पे बेचा था वो वापस आ गया। कैश बुक, इट रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, बोथ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, मतलब इट इज इम्प्लाइड, कैश एंड बैंक, पैसा आया या गया उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इन्वॉल्व था। परचेजेस बुक, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। लास्ट में बनता है, क्या बनता है? जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं उसको? जर्नल प्रॉपर। उसमें क्या आती हैं? रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं गई, जो भी ट्रांजैक्शन किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं गई वो कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में। क्या बोलते हैं उसको? जर्नल प्रॉपर। कोई एग्जांपल किसी ट्रांजैक्शन का जो इनमें से किसी बुक में नहीं आई? ट्राई। क्यों? गुड्स विड्रॉन है अगर आपने कैश विड्रॉन, अगर कैश विड्रॉन है तो कैश इन्वॉल्व है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आउट इन कैश तो ड्राइंग्स टू कैश, कैश बुक में आ गई। ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक, ड्राइंग्स टू बैंक, अगेन कैश बुक में आ गई। अगर होता गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज तो किसी में नहीं आया, तो वो आ गया जर्नल प्रॉपर में। और कोई ट्रांजैक्शन? सर डेप्रिसिएशन, बातें कर ले थोड़ी। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया डेप्रिसिएशन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सारे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट,
बेटा सैलरीज आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? नो। क्या ये परचेज ऑफ गुड्स है? क्या ये सेल ऑफ गुड्स है? क्या ये रिटर्न्स हैं? नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्रेडिट परचेजेस और सेल ऑफ एसेट्स। अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, परचेज बुक में तो वो आएंगे ना। अगर आपने कोई एसेट क्रेडिट पे खरीदा तो क्या वो परचेजेस बुक में आ सकता है? नहीं। तो वो किस में चला जाता है? जर्नल प्रॉपर। तो ये है सब डिविजन ऑफ जर्नल। जल्दी से एक और बार सुनेंगे। The journal for convenience is divided into following subsidiary books: cash book to record receipts and payments of cash, including payments from bank or transactions and through bank. Purchase book, credit purchase of goods only. Sales book, credit sales of goods only. Purchase return, sales return. जो किसी में नहीं आया वो किस में आ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। कोई भी डाउट? तो सब डिविजन ऑफ जर्नल क्लियर कि क्या क्या बुक्स होंगी इस चैप्टर में। वी वुड बी फोकसिंग ओनली ऑन कैश बुक। स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे सिर्फ कैश बुक। स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 सेपरेट चैप्टर, उसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ओके, कोई डाउट? ठीक है। पर्पस क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही है कि क्या फायदा हुआ सब डिवाइड करके।